Hello everyone, welcome to my channel. In the last video we have done some of the problems of indices. In this video also we will continue of the problems of the indices. Okay, let's start. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. We'll solve this type of question for this video. Okay, so question number 1. In this question you can see एक्स टू द पावर ए प्लस बी बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर ए माइनस बी. तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से देखो. तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू सॉल्व. तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या था देखो अच्छे से. नंबर 1 क्वेश्चन था यहाँ पर 1 एक्स टू द पावर ए प्लस बी, ठीक है, एक्स टू द पावर ए प्लस बी बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर ए माइनस बी, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए. तो हमें क्या करना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है. तो ये जो है, ये जो इंडिसेस है, इस इंडिसेस का हमें क्या करना होगा, वैल्यू निकालना होगा. तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंडिसेस. तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, जो बेसिक है ना, बेसिक यहाँ पर यूज़ करना होगा. तो बेसिक हम लोगों का क्या था, यहाँ पर हम लोगों को पता है कोई भी डिवीजन फॉर्म में अगर होता है, मतलब बेस अगर सेम है लेकिन डिवीजन फॉर्म में है, तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है पावर. तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो बेस दोनों का ही क्या है, सेम है, एक सी है, और डिवीजन हो रहा है. तो डिवीजन होगा तो क्या होगा, पावर माइनस होगा, ठीक है. तो पावर माइनस होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी, और नीचे देखो कितना है, माइनस सी, और इसके पावर में देखो कितना है यहाँ पर, ए माइनस बी. हो गया. चलो नेक्स्ट सेम तरीके से यहाँ पर भी डिवीजन हो रहा है, तो पावर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस होगा, बी प्लस सी माइनस ए होल टू दी पावर देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, बी माइनस सी इंटू, ठीक है. चलो नेक्स्ट फिर से देखो, यहाँ पर कितना है देखो, डिवीजन हो रहा है, तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर सी प्लस ए माइनस बी होल टू दी पावर सी माइनस ए. हो गया. अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, एक्स टू दी पावर. तो यहाँ पर हम लोगों का क्या था, टॉपिक में फॉर्मूला क्या था देखो, पावर और पावर में अगर हुआ, एक्स ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एन अगर हुआ, इन दोनों का क्या होता है, पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. मतलब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी इंटू, नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक्स टू दी पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी इंटू, ठीक है, इंटू देखो नेक्स्ट एक्स टू दी पावर, यहाँ पर कितना है देखो, एक्स टू दी पावर सी प्लस ए, देखो सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ठीक है. तो हो गया. अभी इसको हम लोगों को थोड़ा कैलकुलेशन करके थोड़ा छोटा बनाना होगा, ठीक है. अभी कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो, मतलब पावर में जो है ना, इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा. लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से पहले देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर देखो कितना है, ए प्लस बी, यहाँ पर देखो कितना है, ए माइनस बी. हम लोगों को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने से कितना आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है हम लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हमने एक्स लिखा है यहाँ पर, और ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना आता है हम लोगों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है. तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया. अभी बचा के यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सी. तो ये जो सी है ना, सी क्या होगा, पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो देखो माइनस सी और ए मिलके क्या होता है, माइनस ए इंटू सी, और माइनस सी इंटू माइनस बी क्या होता है, प्लस बी इंटू सी, ठीक है. इस तरीके से हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना होगा. फिर से देखो एक्स, देखो यहाँ पर भी बी प्लस सी है, यहाँ पर बी माइनस सी है. तो बी प्लस सी बी माइनस सी फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अभी जो ए है ना, ए बी के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, ए एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो क्या होगा देखो, माइनस ए बी, और देखो माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाई करके क्या आता है, प्लस ए इंटू सी हो जाता है, ठीक है. हो गया. अभी नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर सेम तरीके से एक्स टू दी पावर देखो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। और जो बी है ना, बी एक बार सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा माइनस बी इंटू सी, और माइनस माइनस देखो कितना आ रहा है, तो माइनस माइनस होगा प्लस बी ए। ठीक है, तो प्लस क्या होगा, प्लस का यहाँ पर होगा प्लस का बी ए हो गया। ठीक है, अभी देखो तीनों का ही क्या है, बेस सेम है। देखो एक से यहाँ पर, एक से यहाँ पर, एक से, अगर तीनों का ही बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब भी बेस सेम होगा पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, प्लस अभी क्या होगा, नेक्स्ट जो है ना वो भी ऐड हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट जो है वो भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कितना है यहाँ पर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, और यहाँ पर कितना है बी ए, तो बी ए को हम ए बी भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, बी ए को लिख सकते हैं ए इंटू बी। हो गया। अभी देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर देखो माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है तो देखो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस ए सी है तो देखो यहाँ पर भी देखो प्लस ए सी है, प्लस बी सी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखो माइनस बी सी है, माइनस ए बी है यहाँ पर देखो प्लस ए बी है, सी स्क्वायर है यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो सी स्क्वायर प्लस, तो सब कैंसिल आउट हो गया। मतलब एक्स टू द पावर जीरो आ गया, और एक्स टू द पावर जीरो मतलब समथिंग टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होगा, 1। तो इसमें हम लोगों का आंसर कितना हुआ, 1। तो इस तरीके से हम लोगों को इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नंबर 2 वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है, चलते यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखो, देखो यहाँ पर रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, एल एम रूट है यहाँ पर। हाँ, एल एम रूट, तो एल एम रूट यहाँ पर कितना है, देखो देख पा रहे हो, नंबर 2 एल एम रूट एक्स टू द पावर एल बाई एक्स टू द पावर एन इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पर देखो कितना है, एम एन रूट है यहाँ पर, एम एन रूट एक्स टू द पावर एम, ठीक है, बाई एक्स टू द पावर एन, और लास्ट में क्या है, एन एल रूट है एक्स टू द पावर एन बाई एक्स टू द पावर एल, इससे कुछ है देखो यहाँ पर। हाँ सही है। ठीक है, अभी इसका मुझे वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या होगा, लास्ट डेट मैंने एक लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने एक फॉर्मूला बोला था। क्या फॉर्मूला बोला था, एक बार रिकैप करते हैं। देखो फॉर्मूला ऐसा था, अगर इस फॉर्म में कुछ हुआ, मतलब यहाँ पर nth रूट है, यहाँ पर a है, इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर 1/n, ये वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को हमको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर देखो सेम तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एक्स टू दी, पहले देखो एक साथ में करते, देखो फर्स्ट, ठीक है, तोड़ तोड़ के करते, एक्स टू दी पावर एल बाई एक्स टू दी पावर एम। ठीक है, और पावर में देखो क्या होगा, यहाँ पर रूट ऑफ एल एम है, मतलब यहाँ पर 1/LM हो जाएगा, जो फॉर्मूला हमने बोला था। सेम यहाँ पर क्या होगा, एक्स टू दी पावर एम बाई एक्स टू दी पावर एन, और पावर क्या हो जाएगा, देखो 1/mn हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी होगा, देखो एक्स टू दी पावर एन एक्स टू दी पावर एल, और पावर में हो जाएगा 1/nl हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो क्या करोगे, अभी देखो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पर देखो बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो बेस सेम है डिवीजन होगा तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स टू दी पावर एल माइनस एम। तो मैंने बोला था जब भी बेस सेम होगा और डिवाइड कर रहे हो तो पावर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, और नीचे कितना होगा, देखो 1/LM इनटू, सेम यहाँ पर भी देखो डिवीजन हो रहा है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, और होल टू द पावर 1/mn इनटू, सेम यहाँ पर भी होगा, देखो एक्स टू द पावर n माइनस एल, और यहाँ पर क्या होगा 1/nn हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है।
अभी देखो सेम मैंने जो बोला ना, एक बार देखो इंडिसेस में एक ही चीज़ तुम्हें याद रखना होगा, जो फॉर्मूला मैंने बोला था, फॉर्मूला और बेसिक याद रखना होगा, उससे ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो उसको तुम फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर फिर से सेम, यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला बोला था, ठीक है, एकदम पहले वीडियो में मैंने फॉर्मूला बोला था, अगर पावर पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, एल माइनस एम बाई एल एम इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस एन बाई एम एन, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एल बाई एन एन। हो गया। अभी क्या होगा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो एल माइनस एम बाई एल एम प्लस एम माइनस एन बाई एम एन प्लस एन माइनस एल बाई एन एल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है वो देखो, अभी देखो क्या होगा, अभी प्लस करना है इन तीनों को, अभी प्लस करना है तो क्या होगा, प्लस करना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर फ्रैक्शन को प्लस कैसे करना है हम लोग को पता है। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा। एल एम एम एन एन एल, इसका एलसीएम होता है एल एम एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एल एम है, यहाँ पर क्या है, एल एम एन है, क्या नहीं है यहाँ पर, एन नहीं है, तो क्या होगा, एन इंटू एल माइनस एम प्लस यहाँ पर भी देखो सेम, एम एन है, क्या नहीं है यहाँ पर, एल नहीं है, देखो तो एल क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम माइनस एन प्लस यहाँ पर देखो एन एल है, लेकिन यहाँ पर एल एम एन है, तो क्या मिसिंग है, यहाँ पर एम मिसिंग है, मतलब एम क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शनों का हम लोग एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी एक्स टू द पावर, अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, एन एल माइनस एन एम प्लस एम एल माइनस माइनस एन एल आएगा, मल्टीप्लाई किया, सेम लास्ट का मल्टीप्लिकेशन एम एन माइनस एम एल, और नीचे देखो कितना है, नीचे है यहाँ पर मेरा, नीचे है एल एम एन, हो गया। अभी देखो यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है, देखो एन एल और माइनस एन एल, माइनस हो गया, माइनस एन एम प्लस एन एम हो गया, एम एल माइनस एम एल, तो हो गया। तो क्या हो रहा है, देखो एक्स टू द पावर जीरो आ गया, जीरो, एक्स टू द पावर जीरो मतलब आंसर कितना होगा, 1। तो देखो ओनली मैंने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला से ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ किया पर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखो यहाँ पर कैसे करना है, देखो यहाँ पर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर दोनों का बेस क्या है, यहाँ पर सेम दिख रहा है तुम्हें, दोनों का बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है मतलब पावर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखो, तो क्या हो रहा है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है, और ऊपर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, सेम तरीके से अभी नेक्स्ट का देखो, सेम देखो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स टू द पावर बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, हो गया। सेम तरीके से अभी नेक्स्ट को देखो, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होगा तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर सी माइनस ए, ठीक है, एक्स टू द पावर सी माइनस ए, और यहाँ पर अच्छे से देखो पावर में कितना है, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना है यहाँ पर, सी स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट रुको, तो यहाँ पर देखो कितना है, यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग को पता है क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो देखो यहाँ पर अच्छे से एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, और अगर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या, एक फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इंटू सेम तरीके से देखो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का फॉर्मूला होता है। सेम तरीके से देखो यहाँ पर सी माइनस है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाता है। अभी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बेस क्या होगा, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है मतलब पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, हो गया। अभी देखो ए क्यूब
वहाँ पर माइनस ए क्यूब कटेगा, बी क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब कैंसिल हो गया, मतलब आंसर कितना है एक्स टू द पावर 0 मतलब 1। तो सेम तरीके से इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक तुम्हें याद रखना होगा, ओनली बेसिक, और जो फॉर्मूला मैंने बोला था, देखो सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहा है, जितना भी मतलब अलग टाइप का भी क्वेश्चन होगा ना इंडिसेस में, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होगा और यार बेसिक याद रखना होगा, इससे ही हो जाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं लगता यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, इसका वैल्यू मुझे निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, देखो एकदम बेसिक, देखो बेसिक क्लियर रखो। देखो पावर यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो पावर माइनस हो रहा है मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन, डिविजन फॉर्म में लिख सकते हो। प्लस नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से 1 प्लस ए टू द पावर एन बाई ए टू द पावर एम, हो गया डन। अभी इसको थोड़ा एलसीएम कर दो, एलसीएम करोगे तो कितना होगा, देखो ए टू द पावर एन, देखो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम कर रहे हो, ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एम, एम हाँ एम है, बाई ए टू द पावर एन, एलसीएम कर दिया। नॉर्मल क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एलसीएम मैंने कर दिया, इसको हो गया एलसीएम। अभी सेम इसका भी मुझे क्या करना है, इसका भी मुझे एलसीएम करना है। देखो नीचे कितना है यहाँ पर, ए टू द पावर एम है, तो ए टू द पावर एम इंटू 1 ए टू द पावर एम होगा प्लस ए टू द पावर एन होगा, हो गया डन। अभी डिवीजन फॉर्म में अगर हुआ, हाँ यहाँ पर देखो डिवीजन है, मैंने बोला था अगर डिवीजन है उसको मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एम, प्लस देखो यहाँ पर भी क्या होगा 1 इंटू ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, हो गया। ठीक है, अभी 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आ रहा है, ए टू द पावर एन बाई ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एम, प्लस इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम, सॉरी यहाँ पर क्या था, प्लस था, हाँ यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर प्लस था, ठीक है। चलो ए टू द पावर एन हो गया। अभी फिर से फ्रैक्शन आ गया, तो जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का देखो डिनोमिनेटर देखो दोनों ही सेम है, तो दोनों ही सेम है तो नीचे क्या होगा, सेम ही लिखोगे, ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एम, देखो दोनों का ही नीचे देखो सेम, ए टू द पावर एन ए टू द पावर एम सेम आ रहा है, तो ऊपर का क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ए टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एम, क्योंकि हम लोग को पता है कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम होता है उसको ऐड कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड कर दोगे। ठीक है, हो गया। अभी देखो ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो आंसर कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कोई भी इंडिसेस का अगर प्रॉब्लम आए, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को ओनली जो फॉर्मूला याद रखना होगा और थोड़ा पेशेंटली क्या करना होगा, उस फॉर्मूला को यूज़ करके उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑफ इंडिसेस। थैंक यू फॉर टुडे।